नमस्कार जी। मैं श्री वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा लेके आई हूँ आज। जय महालक्ष्मी जी की कथा। इस संसार के प्रारंभ से ही देवी देवताओं ने अपने चमत्कारों से अपने भक्तों और श्रद्धालुओं का उद्धार किया है। ऐसी महिमाओं का वर्णन हमने अक्सर सुना है। माँ श्री वैभव लक्ष्मी जी की महिमा भी सर्व मनोकामना पूरी करने वाली अर्थात सर्व सुख देने वाली है। उनकी महिमा का वर्णन ध्यान पूर्वक सुने। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी एकमात्र ये इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं तथा कथा सुनते हैं। और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ विचार उठने लगते हैं। कैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए कार या स्कूटर हो। रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों से के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि वह द्वार उसके मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ डाल देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म, कर्म और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में मीरा और कृष्ण पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। कृष्ण किसी मिल में नौकरी करता था। मीरा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा व सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी, घर की सफाई रखना तो कोई मीरा बहन से सीखे। यह बात मीरा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के आस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती थी। दूसरों के घर में जाकर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनके कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं ही रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा हो। मीरा तो उनकी ये बातें को पसंद नहीं करती थी। पहले तो उसे घर के काम काज से ही समय नहीं मिलता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उनकी उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत कर अपने पति का विचिर लंबी आयु के लिए रखती। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को मीरा की अच्छी आदतें कम पसंद आ सकती थी, तो वह कहने लगी थी कि मीरा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसलिए न कि वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां सबसे मित्रता करते हैं।